आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आठवां मुकाबला था साउथ अफ्रीका टी20 लीग का। और वो मुकाबला कल खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और पाल रॉयल्स के बीच, और जो कि बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला बन गया था और हाई स्कोरिंग ये मुकाबला था। और जहां पे देखे तो डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान क्विंटन डिकॉक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और जैसे कि अगर आप देखें कि पिछले दो मुकाबले में डरबन सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज थे क्विंटन डिकॉक और वही काइल मेयर्स, लेकिन कल अगर देखें तो सलामी बल्लेबाजी करने आए थे काइल मेयर्स के साथ वेन मोल्डर। और क्या शानदार शुरुआत रहा। हालांकि देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहा सलामी बल्लेबाजों से। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि काइल मेयर्स ने 39 रन की पारी खेली। वही दूसरी ओर वेन मोल्डर, जब काइल मेयर्स का विकेट गिरा 62 रन बना चुके थे तब तक। और पावर प्ले में अगर देखें तो 63 पे एक विकेट गंवा चुके थे डरबन सुपर जायंट्स। लेकिन धुआंधार पारी चल रहा था, आक्रमण चल रहा था बाकी बल्लेबाजों से। और उसके बाद कप्तान क्विंटन डिकॉक आए, और क्विंटन डिकॉक और वही वाइन मुल्डर ने शानदार साझेदारी निभाई। और जो साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी था, 85 रन का साझेदारी, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्टनरशिप था। और इस पार्टनरशिप करने के बाद ऐसा लगा कि शायद 200 तक पहुंच सकते थे। और जैसा कि वैसा ही वो आखिरी 5 ओवर में 60-64 रन जोड़ दिए। 60 के ऊपर रन जोड़ना, वहीं पावर प्ले में 60 रन बनाना, और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। अगर बल्लेबाजी क्रम में देखें तो ऊपर की चारों बल्लेबाज अगर देखें तो शानदार प्रदर्शन किए, जबकि वाइन मोल्डर और डिकॉक जब बल्लेबाजी कर रहे थे वही वाइन मोल्डर ने 42 रन की पारी खेली। उसके बाद क्विंटन डिकॉक कप्तान ने 57 रन की पारी खेली महज 31 गेंदों में, जहाँ पे 5 चौके और 4 छक्के जड़े। और स्ट्राइक रेट बहुत ही तेजी से खेल रहे थे। जबकि उनके साथ बाद में आए हेनरिक क्लासन ने भी थोड़ी बहुत प्रदर्शन की और नाबाद रहे। 50 रन अपना अर्धशतक की पारी खेला, और डरबन सुपर जायंट्स को 200 पार पहुंचा गए, जिसके कारण देखे तो महज सिर्फ और सिर्फ 19 रन में हुई ये ताबड़तोड़ पारी। ये दोनों बल्लेबाजों से एक ट्रिमेंडस इनिंग्स देखने को मिला। जबकि हेनरिक क्लासन तो चौके चक्के में डील कर रहे थे, और वही देखे तो सिर्फ एक ही चौका जरे उनके इनिंग्स में, लेकिन 6 छक्के जरे। और अगर देखें तो 6 छक्के पूरे 6 दिशाओं में जरे हैं 6 छक्के। और बहुत ही शानदार इनिंग्स देखने को भी बहुत अच्छा लगा। और वही जो स्कोर बनाया डरबन सुपर जायंट्स के लिए, आखिर में 20 ओवर के अंत तक 216 रन बना चुके थे 4 विकेट के नुकसान में। मैं सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए थे। और बाकी सारे बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा डरबन सुपर जायंट्स के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो। और डरबन सुपर जायंट्स पहले दो मुकाबले में भी इसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी आ, कर रहे थे, जो बल्लेबाज थे ऊपरी क्रम के। और वही किया उस मुकाबले में। और हेनरिक क्लासन ऐसे शानदार ताबड़तोड़ पारी खेलने को माना जाता है। और हालांकि बहुत दिनों बाद ऐसी पारी देखने को मिली हेनरिक क्लासन के बल्ले से, और ये पारी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही आखिर में जाकर। और इस पारी के बदौलत ही आखिर में 216 तक पहुंच पाए डरबन सुपर जायंट्स की टीम। और जिसमें से देखें तो गेंदबाजी उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं थी। हालांकि लुंगी एंगिडी के खाते में 2 विकेट थे, वही इवन जोन्स ने भी 2 विकेट चटकाए थे। दोनों ही गेंदबाजों ने 4 ओवर में 33 ही रन दिए, लेकिन बाकी गेंदबाज सारे महंगे साबित रहे। और क्यों ना रहे 216 रन, जबकि आप 20 ओवर में कंसीडर कर जाते हैं तब ज़्यादा मुश्किलात करना पड़ता है वही गेंदबाजों को। और बल्लेबाजी देखने में बहुत ही दिलचस्प रहा। और वही देखें तो बल्लेबाजी क्या बल्लेबाजी थी क्विंटन डिकॉक, और वही खासकर देखें तो हेनरिक क्लासन के बल्ले से। और उसके बाद अगर देखें तो चेस करते हुए, जो कि 217 रन का लक्ष्य था और बहुत ही बड़ा टोटल था अगर आप देखें तो। और जो शुरुआत चाहिए था पावर प्ले में, वो शुरुआत देने के लिए आए थे। जबकि देखें तो जेसन रॉय के साथ जॉस बटलर, हालांकि जॉस बटलर कल फिर से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, महज सिर्फ 2 ही रन बना पाए। लेकिन वही शुरुआत में जब विकेट गिनने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अगर आप ऐसे लंबे टारगेट जब पीछा करते हैं तब अगर देखें तो विकेट का सिलसिला जब चलता शुरू होता है
तब बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाकी बल्लेबाजों का। हालांकि दूसरा विकेट अगर देखें तो पावर प्ले के तुरंत बाद ही विकेट गिरा वियन लूबे के तौर पे, जबकि 55 पे 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद लगातार विकेट गिर गए थे, हालांकि 4 विकेट गिर गए थे 63 रन पे, जब जेसन रॉय हालांकि 33 रन बनाए। लेकिन जो प्रदर्शन बीच के मिडिल ओवर्स में जब 8 ओवर के बाद से प्रदर्शन किए ओवेन मॉर्गन और उनके साथ अगर देखें तो वही डीन विलियर्स ने, और क्या शानदार प्रदर्शन रहा। ओवेन मॉर्गन इतने अगर देखें तो इतने दिनों बाद बल्लेबाजी करने उतरे और क्या शानदार बल्लेबाजी रही, और जबकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड भी ले चुके हैं और उसके बाद ऐसा प्रदर्शन करना, वो भी पूरे साल क्रिकेट ना खेलते हुए आने के बाद भी ऐसे प्रदर्शन करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और टीम को चेजिंग की तरफ ले गए थे, जबकि ये सब पार्टनरशिप था और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा उस वक्त तक। अगर देखें तो 114 रन का पार्टनरशिप हो, ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप था, सेंचुरी पार्टनरशिप। जबकि डेन विलियर्स अगर देखें तो अर्धशतक से चूक गए। डेन विलियर्स के खाते में अगर आप देखें तो महज 44 रन ही बना पाए, जबकि ओवेन मॉर्गन हालांकि रन आउट हो गए थे, लेकिन 37 गेंदों में 64 रन बनाना यह भी बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें से 5 छक्के भी चढ़े ओवेन मॉर्गन के बल्ले से। और शानदार प्रदर्शन रहा ओवेन मॉर्गन और वही डेन विलियर्स के बीच, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा लगा। और जबकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी सुंदर फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे थे। और वही देखे तो गेंदबाजी में उसके बाद विकेट, जब ओवेन मॉर्गन का विकेट गिरा उसके बाद डेन विलियर्स का तुरंत बाद ही विकेट गिर गया, और तब ये मुकाबला लगभग ख़त्म हो चुका था। क्योंकि उस वक्त तक देखे तो महज और 20 30 30 40 से 45 रन चाहिए थे, लेकिन उस वक्त ऐसे बल्लेबाज नहीं था कि ऐसे रन्स बनाते। लेकिन जो भी हो आखिरी 5 ओवर में थोड़े बहुत रन्स बनाए, 50 55 रन जोड़े। लेकिन फिलहाल देखे तो 216 रन का इतना बड़ा लक्ष्य था, पास पहुंचे, लेकिन ये मुकाबला नहीं जितवा पाए ओवेन मॉर्गन और डेन विलियर्स। और जबकि देखें तो 27 रन से ये मुकाबले हारा। और वही 20 ओवर के अंत तक अगर देखें तो पॉल रॉयल्स के खाते में थे 189 रन बना चुके थे, हालांकि 8 विकेट गंवा भी चुके थे। और जिसमें से गेंदबाजी में देखें तो रीस टॉपली ने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट, और क्या शानदार स्पेल रहा रीस टॉपली द्वारा। जबकि अगर ड्वेन पिटोरियस के अगर अब तरफ देखें तो ड्वेन पिटोरियस ने 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था ये डेन विलियर्स। जब ओवेन मॉर्गन का विकेट गिरा तब लगातार 2 विकेट चटकाना, और ऐसे क्रुशियल मोमेंट पे, वरना ये मुकाबले शायद हाथ से निकल भी जा सकता था डरबन सुपर जायंट्स से। और वही किया जो गेंदबाजी जिस समय पे लाए थे ड्वेन पिटोरियस को, और उस वक्त वो काम करके दिखाया अपने टीम के लिए और विकेट चटकाया, और इसी के कारण अगर देखें तो अपने टीम को जीतने की स्थिति में ला कर पहुंचा गए थे, और 27 रन से जीता यह मुकाबला। जबकि वेन मुल्डर ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन महंगे साबित रहे, बाकी गेंदबाज महंगे साबित रहे। करीब अब देखें तो जेसन होल्डर भी महंगे साबित रहे, 49 रन दिए 4 ओवर में अपने। और ऐसे हाई स्कोरिंग मुकाबले में आपको देखना पड़ता है कि बल्लेबाज, अगर दोनों टीम के बल्लेबाज इतने बड़े बड़े अगर खिलाड़ी हो और ऐसे पारी खेलते, तो ये सिर्फ दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी बात होते हैं, लुत्फ उठाने के लिए बहुत ही शानदार सिचुएशन था, मौका था। और दोनों ही टीम ने पूरी दिल और जान से ये मुकाबला खेला। हालांकि आखिर में जोकर डरबन सिर्फ पर जायंट्स ने यह मुकाबला जीता, लेकिन बोनस पॉइंट्स इस मुकाबले में नहीं ले पाए। लेकिन फिलहाल डरबन सुपर जायंट्स अगर देखें तो शानदार जीत के साथ अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर देखें तो आज एक और मुकाबला है, सिर्फ एक ही मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार रात के 9 बजे, और वो क्यूबरा में खेला जाने वाला है। जबकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप का मुकाबला होगा आज अगर देखें तो रात के 9 बजे। और वही देखें तो एमआई केप टाउन के साथ मुकाबले करने के लिए उतरेंगे मैदान में। क्या सनराइजर्स ईस्टर्न केप अपना पहला मुकाबला जीत पाते हैं या नहीं, ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।